हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे करंट अपडेट के साथ में हम लेकर आए हैं जीके के क्वेश्चंस, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 10 या 12 मिनट का वीडियो है जिसमें हम 40 से अधिक प्रश्न करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका आंसर है साइट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? सो इसका आंसर है कार्यकारी प्रमुख माना जाता है भारत में प्रधानमंत्री को। तो याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। 10 मिनट की वीडियो में हम आपको सारी जो भी जीके के क्वेश्चन है उनको रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताजमहल बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा किस चीज़ के स्मारक हैं? इसका उत्तर है मृत व्यक्तियों के उदाहरण है ये स्मारक माने जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? आंसर है बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। याद रखिएगा, कलिंग युद्ध भी आपको याद होगा, कलिंग युद्ध जो कि 261 BC में हुआ था, जो कि सम्राट अशोक का ही नेतृत्व था इसमें युद्ध में। तो ऑप्शन इसको याद रखिएगा, बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? सो इसका आंसर है 1951 में पहली बार संशोधित किया गया था भारतीय संविधान में, याद रखिएगा 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष में लागू किया गया था? सो इसका आंसर है 1919 में लागू किया गया था रोलेट एक्ट को। तो याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दोनों की डेट हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। संविधान को लागू कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था और 1 साल बाद में इसमें संशोधन भी कर दिया था। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? जो महाराणा प्रताप थे वो बुलबुल किसे कहते थे? सो इसका आंसर है अपने घोड़े को। अपने घोड़े को यानी चेतक को कहा जाता था बुलबुल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर इवॉन्डर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? सो इसका आंसर है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। जो बॉक्सर है इवांडर होलीफील्ड, इनको द रियल डील भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसी तरह के जीके के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। नेक्स्ट है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? सो इसका आंसर है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। तो याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी, तो वास्तविक संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? सो इसका आंसर बिंबिसार। बिंबिसार उत्तरदायी है मगध के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आईपीएल। आईपीएल कहा जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आंसर है रामनाथ कोविंद है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, और प्रथम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? आंसर है पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था सचिन तेंदुलकर को। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण सम्मान इनको दिया गया है सचिन तेंदुलकर को, जो कि एक क्रिकेटर हैं इंडियन टीम के, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्पेस एजेंसी है इसरो भारत की, इसका आंसर है बेंगलोर में स्थित है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? सो इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। पावर लेकिन लोकसभा के पास ज़्यादा होती है और राज्यसभा के पास कम होती है, लेकिन संख्या में राज्यसभा बड़ी होती है और लोकसभा छोटी होती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सो इसका आंसर है गोवा।
गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य माना जाता है, इसके बाद सिक्किम है गोवा के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? आंसर है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के लेखक, याद रखिएगा। और महाभारत के महर्षि वेद व्यास। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सो इसका आंसर है जोधपुर, जो कि राजस्थान का शहर है जोधपुर। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर, इसको ब्लू सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? इसका आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है वह फॉलो की जाती है भारत में नोट इशू करने के लिए। नोट इशू सिस्टम फॉलो कहा जाता है इसको, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, तो याद रखिएगा। और पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर को, जो कि राजस्थान का एक शहर है, इसको पिंक सिटी कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को, सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका आंसर है 22। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं, याद रखिएगा, जो कि समय समय पर जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? सो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में और क्षेत्रफल है राजस्थान का सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, जो कि एक रेसर है, यानी दौड़ लगाते थे। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? सो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? सो इसका आंसर है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 14 यानी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं वर्तमान में 14 यानी प्रेजेंट प्रधानमंत्री, और 14 नंबर पे के हैं, ये भी याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की जाती थी, कौन सी थी? आंसर है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हैं जो कि निर्मित की जाती थी गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका आंसर है ताजमहल। ताजमहल जो कि 7 अजूबों में गिना जाता है, यह भारत के आगरा शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है स्थित है, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, जहाँ पर ताजमहल स्थित है, जिसको सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है, सह्याद्री को किस और नाम से जाना जाता है? सो इसका आंसर है द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है सह्याद्री को, याद रखिएगा द वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सो इसका आंसर है अरावली पर्वत। अरावली जो पर्वत हैं, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, तो याद रखिएगा अरावली श्रृंखला है जो सबसे पुरानी मानी जाती है पर्वत श्रृंखलाओं में। सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जो आपको नहीं आते हैं, और जो आपको आते हैं उनका आंसर आप कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? इसका आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है ट्विन सिटी, याद रखिएगा। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, दोनों को ही कहा जाता है ट्विन सिटी, दोनों शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान, यानी हमारा राष्ट्रीय गान। और हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं, याद रखिएगा। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है संविधान के पिता, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के जो पिता हैं, जनक हैं, वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, जो कि दलित समुदायों के नेतृत्व में कहा जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका आंसर है
26 जनवरी को। 26 जनवरी को जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था 1950 में, उसी दिन मनाया जाता है भारत का गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंसर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, और कथक है उत्तर प्रदेश का। केरल का मोहिनीअट्टम, कथकली, दोनों ही केरल के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? सो इसका आंसर है अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी अमित शाह हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री, और रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। खेल मंत्री हैं वर्तमान में अनुराग ठाकुर, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर? आंसर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन, ये किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने शुरू की थी प्रबुद्ध भारत पत्रिका नाम से, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको कराए हैं, हर बार एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। इसी तरह के क्वेश्चंस और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार रिवाइज करना नहीं पड़ेगा और इसी वीडियो से आपको रिविज़न हो जाएगा। डेली आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। इसी तरह की वीडियो के लिए और करंट अफेयर्स की वीडियो भी हम सुबह को डालते हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें कराते हैं। थैंक यू।